ना कोई महंगे हेयर ट्रीटमेंट, ना कोई महंगे हेयर सीरम, ना महंगे महंगे केमिकल्स वाले ऑयल। मेरे लंबे घने बालों का राज है किचन में रखे ये दो चीजें, जिसने मेरे बालों की लंबाई सिर्फ 7 दिनों में कंधों से घुटनों तक कर दिया है। बाल इतने सिल्की और शाइनी हो गए हैं कि हाथों से फिसलते हैं। लोग कहते हैं कि बालों को लंबा घना करने में महीनों सालों लग जाते हैं, लेकिन ये असर मैंने सिर्फ 7 दिनों में देखा। इसे मैं तो यूज करती ही हूँ, साथ ही साथ मैंने अपने बेटी के बालों पे भी इसका यूज किया और उसके बाल भी बहुत लंबे और घने हो गए हैं। हर 8 दिन पे मुझे उसके बाल कटवाने पड़ते हैं। अगर आपके भी बाल लगातार पतले हो रहे हैं, मांग चौड़ी दिखती है और महंगे महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट लगाने के बाद भी जीरो रिजल्ट मिला है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। ये न सिर्फ आपके बालों को तेजी से लंबे घने करता है, बल्कि जो बाल झड़ चुके हैं, बाल बीच से खाली हो रहे हैं, इसके सिर्फ 7 दिनों के इस्तेमाल में आपको वहाँ भी छोटे छोटे बेबी हेयर दिखने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरे ध्यान से देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नूरी और आपका वेलकम है नूरी नेचुरल रेमेडीज पर, जहाँ मैं आप स्टार्ट कर लेते हैं। इस मैजिकल रेमेडी को बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले चाहिए मेथी दाना। ये हर घर में लगभग मिल ही जाती है, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो पंसारी की दुकान में आसानी से आपको 10 से 15 रुपए में मिल जाती है। मेथी दाना आपके हेयर ग्रोथ के लिए कितना पावरफुल है फ्रेंड्स, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेथी दाना में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन, निकोटेनिक एसिड पाया जाता है, जो बालों की ग्रोथ के लिए सबसे पावरफुल है। ये रफ से रफ, फ्रीजी से फ्रीजी बालों को भी रिपेयर करती है। प्रोटीन से ही हमारे बाल बनते हैं और मेथी दाना में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत बना देते हैं और बालों की ग्रोथ को भी तेज कर देते हैं। इसके लिए हमें लेना है 2 चम्मच भर के मेथी दाना और 2 चम्मच भर के कलौंजी। कलौंजी में एक ऐसा तत्व होता है जो बालों को नेचुरली काला करती है और घना भी बनाती है। इसके इस्तेमाल से बाल हेल्दी होते हैं। कलौंजी का इस्तेमाल बालों पर लगाने के साथ साथ अगर हम इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। मौत के अलावा हर मर्ज की दवा मानी गई है इसे। इन दोनों चीजों को हमें बराबर मात्रा में लेकर किसी हमाम दस्ते में इसे कूट लेना है, पीसना नहीं है। दरदरा हो जाना चाहिए, यानी कि ये टूट जाना चाहिए। कई लोग इसे ज्यादा पतला कर देते हैं, यानी पाउडर बना देते हैं, लेकिन पाउडर बनाने के बाद तेल में जाने के बाद वो जल जाती है, जिससे कि उसके सारे गुण भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें दरदरा ही बनाना है। और इस पावरफुल ऑयल को बनाने के लिए हमें लेना है लोहे का बर्तन। इस आयरन के कढ़ाई को मैं धोकर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो आयरन है वो हमारे तेल में भी आएगा और बालों में आयरन की कमी से ही जड़ें कमजोर हो जाती है और बाल टूटने झड़ने लगते हैं। तो लोहे के कढ़ाई में हम पकाएंगे तो आपके बालों में अगर सीवियर से सीवियर हेयर फॉल हो रही हो, इसके इस्तेमाल से वो सिर्फ 3 दिनों में बंद हो जाती है। हमें इसे कढ़ाई में डालकर हल्का ही भुनना है, इतना कि बस ये हल्का गर्म हो जाए, ये ज्यादा जलने नहीं चाहिए, नहीं तो इसकी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो सकते हैं। हल्का सा गर्म हो जाएगा तभी इसमें कोकोनट ऑयल डाल देना है। आप कोकोनट ऑयल में भी पका सकते हैं या फिर इसे तिल के तेल में भी पका सकते हैं, या आप इसे ऑर्गन ऑयल में भी पका सकते हैं। सरसों के तेल में मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि सरसों का तेल गर्मियों में ठीक नहीं होता बालों के लिए। सरसों के तेल सर्दियों के लिए बेस्ट होता है। जब इसमें उबाल आ जाए और 2 से 3 मिनट पक जाए, उसके बाद हमें यहाँ पे करी पत्ता डालना है। करी पत्ते के 2 स्टिक डाल सकते हैं। करी पत्ता को पहले धो लेना है अच्छे से, उसके बाद कपड़े से पोंछकर सुखा लेना है, उसके बाद यूज करना है। फ्रेंड्स, करी पत्ते में बीटा कैरोटीन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो बालों को पतला होने से रोकता है, यानी कि बालों को घना करता है। साथ ही समय से पहले सफेद होने से रोकता है, जड़ों को काला करके रखता है। साथ ही साथ हम गुड़हल के फूल के पत्ते लेंगे, 8 से 10 यहाँ पे पत्ते लेने हैं। इसके पत्तों में फूल से भी ज्यादा गुण मौजूद होते हैं। गुड़हल के पत्ते में अमीनो एसिड और विटामिन सी होता है, जो बंद पड़े बालों के फॉलिकल्स को दोबारा एक्टिव करते हैं, जिससे नए बाल उगते हैं। तेल को पकाते वक्त गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी कर देनी। अगर आपको लगे कि तेल जल रही है, धुआं निकल रहा है, यानी कि ज्यादा धुआं निकलने लगा है, तो गैस को बंद कर देंगे। 1 से 2 मिनट बंद करके उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। और हमें इसमें डालना है 1 चम्मच फ्लैक्स सीड, जिसे अलसी भी कहा जाता है, इसे तीसी भी कहा जाता है। आपके यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके बाल रूखे हैं, बेजान है, हेयर टूल्स के इस्तेमाल से अक्सर बाल रूखे हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इस ऑयल में अलसी का इस्तेमाल करेंगे तो ये बालों को शाइन देती है, फ्रीजी बालों को ग्लासी बना देती है। इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है, जो बालों पे एक लेयर बना देती है, जिससे कि फ्रीजी बाल भी शाइनी हो जाते हैं। सारी चीजों को मिलाकर ये तेल इतना पावरफुल हो जाएगी ना फ्रेंड्स, कि इसके रिजल्ट देखकर आप खुद शॉक हो जाएंगे। मार्केट से आपने कई सारे तेल मंगाकर लगाए होंगे और उसका असर आपके बालों पे कितना पड़ता होगा ये आपने देखा ही होगा, लेकिन आप एक बार मेरे इस तरीके से तेल बनाकर इसे इस्तेमाल कर कर देखिए और फिर बताइएगा मुझे कि इससे आपके बालों पे कितना असर पड़ा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मार्केट का तेल लगाना आप छोड़ देंगे और खुद के लिए आप घर पे खुद से ही तेल
बनाएंगे। अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास बिल्कुल तेल बनाने का टाइम नहीं है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बता दूंगी। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा तेल जो है ना आधा से ज्यादा पक चुका है, कोई भी चीजें जली नहीं है, सभी के जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इस तेल में ऑब्जॉर्व हो रहा है। इसे पकाते हुए लगभग मुझे 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब ये तेल तैयार हो चुका है। गैस को बंद कर देना, इसे तुरंत ही नहीं छान लेना है, बल्कि इसे आधे घंटे या 1 घंटे के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। अगर आप चाहे तो लोहे के कढ़ाई में इसे रात भर के लिए भी आप छोड़ सकते हैं। मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ा था और इसे मैं छान कर बता रही हूँ। इसे आप पतले कपड़े में या फिर छन्नी में छान सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कोई भी चीजें जली नहीं है। इसी तरीके से आपको पकाना है, चीजों को जलाना नहीं है, तभी आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। नारियल तेल का कलर व्हाइट होता है और आप देख सकते हैं कि सभी चीजें ऑब्जॉर्व होने के बाद तेल का कलर येलो हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं गुड़हल के सूखे फूल का इस्तेमाल करें, यानी ड्राई फूल का। अगर आप ताजे गुड़हल के फूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको तेल पकाते वक्त पत्ते के साथ ही उसे डाल देना है। अगर सूखे फूलों का इस्तेमाल करते हैं तो इसे आपको इस तरीके से डालना है। एक कांच का बोतल लेना है और उसमें फूल को डाल देना। उसके बाद हमें लेना है बादाम का तेल। ये रोगन बादाम का तेल बहुत ही बेस्ट होता है बालों के लिए। ये हमदर्द का प्योर बादाम तेल है, जो कि बालों की जड़ों को पोषण देती है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है, जिससे बालों का टूटना झड़ना बंद होता है। यहाँ पे आपको 2 चम्मच बादाम का तेल लेना है। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डालने के बाद ऑयल की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और तेल में पोषण भी बढ़ जाता है, जिससे कि हमें इसका चौगुना रिजल्ट देखने को मिलता है। अब हमने जो तेल बनाया है उसे इसमें मिक्स कर देना है और इसे अच्छे से चला देना है। अब आपको क्या करना है कि 24 घंटों के लिए तेल को ऐसे ही छोड़ के रख देना है, ताकि जो हमने हिबिस्कस फूल डाले हैं ना, उसके न्यूट्रिएंट्स बालों में अच्छे से आ जाए। अब आपका प्योर 100% ऑर्गेनिक मेथी कलौंजी ऑयल बनके तैयार हो गया है। अब जान लेते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसे रात में सोने से आधा घंटा पहले तेल को हल्का गुनगुना कर लेना है। आपको इसे गुनगुना डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं करना है, बल्कि डबल बॉयलर के मेथड से करना है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। अब इसे अपनी उंगलियों के पोरों से बालों की जड़ों में तेल को अच्छे से लगाना है और हल्के गोल गोल घुमाते हुए सर्कुलर मोशन में मसाज भी करना है। ध्यान ये रखना है कि आपके बालों के जड़ों में नाखून नहीं लगने चाहिए और इसे जोर जोर से ना रगड़े। याद रखिए कि हमारे बालों की ग्रोथ हमारे बालों की जड़ों से ही होती है, इसीलिए आपको बालों की जड़ों में तेल को अच्छे से पहुंचाना है और 10 मिनट हल्के हाथों से मसाज करना है। इससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है और सारा पोषण सीधे बालों की जड़ों में पहुंच जाता है। इसे रात भर के लिए बालों पे ऐसे ही छोड़ दे और सुबह किसी माइल्ड शैम्पू से बालों को धो ले। अगर आप रात भर तेल लगाकर बालों पे रखने के लिए कंफर्टेबल नहीं तो आप सुबह नहाने से 2 घंटे पहले भी बालों में तेल लगा सकते हैं और उसके बाद बाल धो सकते हैं। और फ्रेंड्स रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसके पहली बार के इस्तेमाल में ही आपको अपने बालों में थिकनेस फील होगा, बाल शाइनी लगेंगे। आपको इसे हफ्ते में 3 बार जरूर इस्तेमाल करना है। लगातार 15 दिनों के इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो चुका है, बालों में थिकनेस और चमक दुगनी हो जाएगी। और सबसे खास बात, सिर पर आपके छोटे छोटे नए बेबी हेयर उगते हुए दिखाई देंगे। आप इसे बनाकर 1 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये फ्रिज से बाहर भी बिल्कुल खराब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल कीजिए और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो भी बालों की समस्या से परेशान है। और आपको आज की हमारी ये पावरफुल रेमेडी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही और घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।